नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम। मैं यशपाल सिंह बघेल एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम योद्धा 2020 में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, हम इतिहास पढ़ रहे थे। इतिहास में दोस्तों हमारा मध्यकालीन भारत चल रहा था, है ना। मध्यकालीन भारत के इतिहास में हम क्या करा रहे थे? दिल्ली सल्तनत करा रहे थे। और पिछले लेक्चर में दोस्तों हमने इल्तुतमिश के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दी थी। इस लेक्चर में बात करेंगे दोस्तों रजिया सुल्तान के बारे में। आपको पता ही होगा, कल हमने आपको बताया था कि इल्तुतमिश के बाद क्या होता है कि उसका बेटा रुकनुद्दीन फिरोज जो है गद्दी पर बैठता है। किसकी मदद से? माता शाह तुर्कान की मदद से। ठीक है, तो आज कराएंगे रजिया सुल्तान के बारे में, किस प्रकार वो शासक बनी, शासिका बनी, है ना। और मैं कहना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें इस वीडियो को, और वीडियो को एंड तक देखें। इससे पहले जितनी वीडियो है लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, रजिया सुल्तान के बारे में बात करते हैं। क्या होता है कि रजिया सुल्तान, है ना, रजिया सुल्तान ये जो शासक बनती है, ये बनती है दोस्तों 1336 एडी में शासक बनती है ना। किसमें? 1236 एडी में। 1236 एडी से 1240 एडी तक ये क्या है? शासन करती है ना। चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो क्या होता है, ये एक दिन क्या है, ये जहां पर भीड़ भाड़ वाले इलाके में गई, जहां पर भीड़ भाड़ होती है, जैसे नमाज पढ़ते हैं ना, ये मुस्लिम लोग जो होते हैं नमाज पढ़ते हैं, तो ये वहां पर गई। तो क्या होता है कि ये जो गई थी तो लाल कपड़ा बांधी गई थी, और ये ऐसी प्रतीत हो रही थी, इसने क्या टोपी भी पहन रखी थी, और क्या है, ये कोट भी जो है पहन रखा था इसने, है ना। और लाल कपड़ा बंधा हुआ था। लाल कपड़ा जो होता था दोस्तों न्याय का प्रतीक होता था, और लोगों को ऐसा लगा, जो वहां के लोग थे, कि ये कोई शासक आ रहा है ना। तो क्या होता है कि अमीरों की मदद से ये जो है शासक बनती है। अमीरों की मदद से क्या है, ये शासक बनती है ना। तो बात कर लेते हैं, लाल कपड़े की बात कर लेते हैं। सबसे पहले लाल कपड़ा जो होता था दोस्तों, ये न्याय का प्रतीक होता था। ये किसका प्रतीक होता था? न्याय का। न्याय का प्रतीक, ठीक है, ये न्याय का प्रतीक होता था। ठीक है, आगे मैं दोस्तों बात करूं तो रजिया सुल्तान जो थी वो प्रथम महिला शासिका थी। ठीक है, कौन थी ये? प्रथम महिला शासिका, प्रथम महिला शासिका। ठीक है, आगे अगर बात करें तो मैंने अभी आपको बताया था, ये जो दरबार में बैठती थी, ये टोपी और कोट पहन के बैठती थी, है ना। तो इसको क्या कहा जाता था? इसको दरबार में क्या है, ये कुबा, दरबार में कुबा और कुलह, कुबा और कुलह पहनती थी, है ना। क्या पहनती थी ये? कुबा और कुलह पहनकर दरबार में जाती थी, है ना। यानी दरबार में बैठती थी, यानी न्याय करती थी। ठीक है, चलिए आगे बात है। कुबा की अगर बात करें तो कुबा का मतलब है दोस्तों टोपी। कुबा की बात करें तो कुबा का मतलब क्या है दोस्तों? कुबा की बात करें तो कुबा का मतलब है दोस्तों कोट। क्या है? सॉरी, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया। कुबा का मतलब कोट, है ना। कुबा का मतलब ये कोट पहनती थी, और कुलह का मतलब है कि दरबार में ये टोपी पहनती थी, है ना। टोपी पहन के बैठती थी। ठीक, ये समझ में। कुबा का मतलब कोट, कुबा का मतलब क्या दोस्तों? कोट, और कुलह का मतलब टोपी पहन के बैठती थी। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे अगर बात करें दोस्तों तो रजिया सुल्तान ने क्या किया था? जैसे मैंने आपको बताया था कि इक्तेदार प्रणाली शुरू हो चुकी थी। ठीक है, तो क्या होता है कि इसने भटिंडा, जो तबर हिंद वाला इलाका है, तबर हिंद वाला क्षेत्र है भटिंडा वाला, उसमें क्या है, इसने अल्तुनिया को इक्तेदार नियुक्त कर दिया। तो इसने लिखेंगे दोस्तों, इसने भटिंडा भटिंडा वाले क्षेत्र
में एक था दोस्तों अल्तुनिया ना, अल्तुनिया बठिंडा वाले क्षेत्र में अल्तुनिया को इक्तेदार नियुक्त कर दिया। क्या कर दिया? इक्तेदार नियुक्त कर दिया। जैसे मैंने बताया था ना, जैसे मान लो ये इलाका है, ये क्षेत्र है जिस पर शासन चल रहा है ना, तो यहां ऐसे ऐसे करके क्या था, ये जो है ऐसे करके इक्तेदार बना दिए थे जगह जगह, है ना। ये एक इक्तेदार यहां पर, एक इक्तेदार यहां पर, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। जिन्होंने भी नहीं देखा है वो जो है आप देख सकते हैं। तो ये भटिंडा वाला इलाका था, यानी तबर हिंद वाला जो इलाका था, उसका इख्तियार किसे बना दिया दोस्तों? अल्तुनिया को बना दिया इसने। ठीक है, अब अल्तुनिया क्या करता है? अल्तुनिया अपने आप को स्वतंत्र शासक जो है घोषित कर लेता है। ठीक है, अल्तुनिया ने क्या किया दोस्तों? अल्तुनिया ने अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर लिया ना। इसे मैं साफ कर दे रहा हूं, ये आपके काम का नहीं है। स्वतंत्र शासक घोषित कर लिया। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई आपको? यानी क्या होता है कि जो लाल कपड़ा न्याय का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, ये मैंने बता दिया। प्रथम महिला शासिका थी कौन? रजिया सुल्तान। दरबार में कुबा और कुल्हा पहनकर, ये दरबार में क्या होता है? दरबार में कुबा और कुल्हा पहनकर दरबार में जाती थी, है ना। दरबार में जाती थी, ठीक है, पहनकर जाती थी, यानी दरबार में कुबा और कुल्हा पहनकर जाती थी। कुबा की अगर बात करें, कुबा, तो कुबा किसे कहा जाता था? कोटो कहा जाता था। कुल्हा की बात करें तो किसको कहा जाता था? टोपी को कहा जाता था। ठीक है, आगे अगर बात करें तो इसने भटिंडा वाला एक क्षेत्र है, इसमें क्या किया? इसने अल्तुनिया को इक्तेदार घोषित कर दिया। इसके बाद अगर आगे बात करें तो अल्तुनिया ने अपने आप को क्या किया? स्वतंत्र शासक घोषित कर लिया। स्वतंत्र शासक घोषित कर लिया। ठीक है, अब क्या होता है, क्योंकि इसे अपना जो है भटिंडा वाला क्षेत्र जो है अपने नियंत्रण में रखना था, तो इसने क्या है? दिल्ली छोड़ा। सबसे पहले दिल्ली छोड़ करके इसने क्या किया? सेना लेकर के अल्तुनिया पर आक्रमण कर दिया। किस पर आक्रमण किया दोस्तों? अल्तुनिया पर इसने जो है आक्रमण कर दिया। ठीक है, अब आगे अगर बात करें तो क्या होता है? दोनों में युद्ध होता है और अल्तुनिया इसमें जीत जाता है। ठीक है, अल्तुनिया जैसे ही जीत जाता है तो क्या होता है दोस्तों? जैसे ही अल्तुनिया जीत जाता है तो रजिया सुल्तान क्या करती है? अल्तुनिया से निकाह कर लेती है, यानी विवाह कर लेती है। ठीक है, तो आगे लिखेंगे दोस्तों, इसमें क्या लिखेंगे कि रजिया सुल्तान सेना लेकर भटिंडा में अल्तुनिया पर आक्रमण कर देती है। अल्तुनिया पर आक्रमण कर देती है। ठीक है, लेकिन क्या होता है दोस्तों? रजिया सुल्तान की हार हो जाती है। ठीक है, तो बात करें तो रजिया सुल्तान की हार हो जाती है और क्या होता है इसमें? जो रजिया सुल्तान होती है दोस्तों, अल्तुनिया से विवाह कर लेती है ना। रजिया सुल्तान
अल्तुनिया से विवाह कर लेती है। अब दोस्तों जब ये विवाह कर लेती है किससे, अल्तुनिया से, तो ये दिल्ली की ओर वापस प्रस्थान करते हैं ना, दिल्ली की ओर। अब ये भटिंडा पहुंच गए, भटिंडा में ये आपस में युद्ध हुआ तो क्या होता है कि रजिया सुल्तान इसमें हार जाती है और अल्तुनिया जीत जाता है, आपस में विवाह हो जाता है। तो ये फिर दिल्ली की तरफ प्रस्थान करते हैं। जब ये दिल्ली की तरफ प्रस्थान करते हैं तो एक कैथल वाला क्षेत्र पड़ता है दोस्तों, ठीक है। कैथल जो है वो क्षेत्र पड़ता है। तो जब ये वापस आ रहे होते हैं तो कुछ लुटेरे क्या करते हैं, इनकी हत्या कर देते हैं, ठीक है। कुछ लुटेरे क्या करते हैं, इनकी हत्या कर देते हैं। तो लिखेंगे दोस्तों इसमें कैथल वाले क्षेत्र में, है ना, कैथल वाले क्षेत्र में दिल्ली से वापस आते समय, दिल्ली से वापस आते समय, दिल्ली से वापस आते समय कुछ लुटेरे इन दोनों की हत्या कर देते हैं ना, इन दोनों की हत्या कर देते हैं। यहां तक बात क्लियर हुई। यानी वापस आते समय क्या होता है कि कैथल वाले क्षेत्र में जो लुटेरे होते हैं वो क्या करते हैं, इन दोनों की हत्या कर देते हैं, ठीक है। तो इनकी कहानी का दी एंड हो जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों रजिया सुल्तान के कुछ अधिकारियों के बारे में, है ना। इसके अधिकारियों के बारे में बात कर लेते हैं, कौन कौन से इसके प्रमुख अधिकारी थे। चलिए, रजिया सुल्तान के अधिकारी, चलिए अधिकारी की बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जमालुद्दीन याकूत की, है ना। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, किसी बात करेंगे, जमालुद्दीन। जमालुद्दीन याकूत। अगर जमालुद्दीन याकूत की दोस्तों बात करें तो ये इथोपिया का था, है ना, इथोपिया अफ्रीका का निवासी था जमालुद्दीन याकूब। ये कहां का था, याकूत कहां का था, ये इथियोपिया। ये कहां पर है, अफ्रीका में। ठीक है, तो जमालुद्दीन याकूत की बात करते हैं तो ये किस पद पर था दोस्तों, ये अमीर ए आखुर पद पर था। किस पर था ये, अमीर ए आखुर। अमीर ए आखुर की बात करें तो ये क्या क्या है, ये अस्तबल, ठीक है, अस्तबल का प्रमुख। आई होप यहां तक आपके समझ में आ गया होगा, है ना। क्या होता है अमीर ए आखुर, अमीर ए आखुर का मतलब है जो अस्तबल होता है, यानी घुड़साला, है ना। अमीर ए आखुर, अमीर ए आखुर, ठीक है, ये हो गया। अमीर खुर से समझ आना, घोड़े के खुर होते हैं तो खुर से समझ आना, ये घोड़े रहते हैं जिसमें उस यानी अस्तबल का ये प्रमुख था, है ना। और कुतुबुद्दीन ऐबक भी दोस्तों अमीर आखुर था, किसके टाइम पर, मोहम्मद गोरी के समय पर, है ना। मोहम्मद गोरी ने क्या किया था उसको यानी अमीर आखुर पद पर नियुक्त किया था, है ना। और लाहौर का गवर्नर भी था कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। वो मैंने उस लेक्चर में बता दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप उसको देख सकते हैं। काफी अच्छी तरीके से, इंटरेस्टिंग तरीके से मैंने कुतुबुद्दीन ऐबक को बताया था, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं आगे। जमालुद्दीन तो हो गए, ठीक है। दूसरे अगर अधिकारी की बात करें, यह है दोस्तों एतकीन। एतकीन की दोस्तों अगर बात करें तो यह है दोस्तों अमीर ए हाजिब। एतकीन क्या है दोस्तों, अमीर ए हाजिब, अमीर ए हाजिब, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अमीर हाजिब एक पद का नाम है, तो ये इस पद पर कौन था, एतकीन था, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे अगर बात किया तो बलबन की बात कर लेते हैं।
बलबन। बलबन की बात करें दोस्तों, ये किस पद पर था? ये था दोस्तों अमीर ए शिकार। अमीर ए शिकार इस पद पर था ये, ठीक है। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। ये 3 प्रमुख इसके क्या थे? अधिकारी थे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि ये असफल कैसे हुई रजिया सुल्तान, है ना। बहुत जल्दी शासक बन गई और ज्यादा शासन भी नहीं कर पाई। एक युद्ध लड़ा इसने, वो भी हार गई है ना। तो क्या कारण रहे ये, इसके बारे में अब थोड़ा चर्चा करेंगे। चलिए इसके बारे में अगर बात करें तो असफलता के कारण देख लेते हैं। हालांकि ये पूछे नहीं जाते एग्जाम में, है ना, फिर भी पता होनी चाहिए। कभी कभी पूछ लिए जाते हैं जब जो है एग्जाम थोड़ा सा टफ लेवल का बनता है। तो असफलता के अगर कारण की बात करें तो अमीरों की महत्वाकांक्षा, यानी अमीरों की वजह से ये बनी थी, ठीक है। दूसरी बात तो पहला हो गया अमीरों की महत्वाकांक्षा, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। आगे अगर बात करें तो ऐसा माना जाता है कि ये जो है स्त्री होना, इसका जो है असफलता का एक महत्वपूर्ण कारण था, है ना, स्त्री होना। क्योंकि ये स्त्री थी इसीलिए ये ज्यादा अच्छा शासन नहीं कर पाई और ज्यादा दिन तक ये नहीं जो है शासन कर पाई, है ना। तो इसका स्त्री होना ये भी एक प्रमुख कारण माना जाता है, स्त्री होना, ठीक है। और ये किस में कहा गया है? एक मिनहास उस सुराज, है ना। मिनहास उस सुराज की बुक है तबाकाले नासरी। क्या है? मिनहास उस सिराज की एक पुस्तक है, इसका नाम है दोस्तों तबाकाले नासरी, ठीक है। उसमें ये बताया गया है कि इसका स्त्री होना जो है ये एक इसकी असफलता का प्रमुख कारण है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे अगर दोस्तों बात करें कि इसका जो प्रमुख कारण माना जाता है, इसमें जो सबसे सॉलिड जो कारण माना जाता है वो है दिल्ली छोड़ना। इसको क्या है दोस्तों, इसने दिल्ली छोड़ दी, सिंहासन को इसने खाली छोड़ दिया। जब सिंहासन को खाली छोड़ देते हैं तो कोई ना कोई उसको हथियाना चाहता है, ठीक है। तो इस प्रकार ये दिल्ली छोड़ना इसका प्रमुख कारण माना जाता है। दिल्ली छोड़ना, दिल्ली इसको नहीं छोड़ना चाहिए था। इसको क्या करना चाहिए था? अपना कोई इख्तियार या अपना कोई प्रमुख जो है या अपना कोई अधिकारी भेजना चाहिए था सेना के साथ। लेकिन इसने क्या किया? ये सेना के साथ खुद चली गई, है ना। तो सिंहासन खाली हो गया और वहां पर जो है ये हो गया, ठीक है, यानी ये असफल हो गई। चलिए आगे बात करते हैं। ये यहाँ पर रजिया सुल्तान वाला पार्ट आपका जो है कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। आई होप ये आपके समझ में आ गया होगा। और छोटे छोटे 2 शासक और हैं, इसी लेक्चर में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आगे बात करें बहराम शाह। तो अगला शासक कौन है दोस्तों? बहराम शाह। बहराम शाह इसकी जगह ले लेता है ना। तो अगर इसकी बात करें तो कितना 1240 एडी से 1240 एडी से अगर बात किया तो ये कहां तक है दोस्तों? 1242 एडी तक। 2 साल ये शासन करता है। इसने कोई खास काम नहीं किया, लेकिन इसने एक महत्वपूर्ण पद बनाया था, इसका नाम था नायब ए मुमलिकात, है ना। इसने एक पद बनाया था, है ना, पद निर्माण किया। वो कौन सा पद था दोस्तों? नायब ए मुमलिकात। नायब ए मुमलिकात। इसने क्या किया? ये पद बनाया ना। और ये सबसे पहला जो मुमलिकात बनाया गया था, नायब मुमलिकात, वो कौन बनाया गया था? वो बनाया गया दोस्तों एतकीन, है ना। वो जो अमीर शिकार था अभी, कौन बनाया गया? एतकीन को बनाया गया। तो ये आप इसको ध्यान रखेंगे। इसने बहराम शाह ने क्या किया था? नायब मुल्कात पद बनाया था। सबसे पहले किसे दिया था ये पद? ये एतकीन को दिया था, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करेंगे दोस्तों
अलाउद्दीन मसूद शाह, इसके बाद आता है अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह। तो अलाउद्दीन मसूद शाह आता है। अगर उसकी बात करें तो ये कब से कब तक करता है, ये शासन करता है दोस्तों 1246 से 1266 ईडी तक। 1246 से 1266 ईडी तक। दोस्तों इसने शासन तो बहुत किया था, लेकिन क्या था 1242 है ना, 1242 से ये 1242 पे इसका एंड हुआ और इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, अगर बात करें तो 1242 से कितना 1246 तक। ठीक है, तो इसने 4 साल दोस्तों शासन किया था, लेकिन इसने ऐसा कोई काम नहीं किया था जिसका वर्णन किया जा सके या एग्जाम की दृष्टि से वो इंपोर्टेंट हो। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे इसके बाद अगले शासक की। तो वो कौन है, नासरुद्दीन महमूद। चलिए नासरुद्दीन महमूद की बात कर लेते हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है कि 2 साल के लिए ही शासक बन गया कोई और उसने बहुत सारा काम कर दिया इतिहास में जानने लायक एग्जाम से रिलेटेड, लेकिन कोई कोई क्या होता है कि आराम से 2-3 साल शासन कर दिया लेकिन उसने एक काम भी ढंग का नहीं किया। ठीक है, ऐसा नहीं किया जो इतिहास में जानने योग्य हो, जो एग्जाम में आने योग्य हो। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, नासरुद्दीन महमूद की बात करते हैं। अगला जो शासक बनता है वो कौन बनता है, नासरुद्दीन महमूद। नासरुद्दीन महमूद। नासरुद्दीन महमूद की अगर दोस्तों बात करें तो इसने जो शासन किया था वो किया था 1246 ईडी से 1266 ईडी तक। 1246 ईडी से 1266 ईडी तक। ठीक है, यहां तक क्लियर। अगर आइए इसकी बात करें व्यवसाय की अगर बात करें तो ये क्या करता था, व्यवसाय। तो ये टोपी सिल करके अपना जीवन यापन करता था, यानी अपनी जीविका कमाता था। ठीक है, तो ये टोपी सिलकर अपना जीवन यापन करता था। ठीक है, जीवन यापन करता था। ठीक है, आगे दोस्तों फिर अगर ये टोपी पहन के करता था तो जीवन यापन करता था, तो इसका शासन कौन चलाता था, तो इसका जो शासन पर नियंत्रण था किसका था, इसके शासन पर जो नियंत्रण, देखो ये क्या अपना काम करता था, सीधा साधा इंसान था, काफी मतलब होते हैं ना बहुत से मतलब पावर है लेकिन मतलब उसका फायदा नहीं उठाते और क्या है कि अपने काम में ही व्यस्त रहते हैं ना। तो ये अपना व्यवसाय टोपी सिल करके अपना जीवन यापन करता था और क्या करता था, इसका जो शासन होता था वो किसके हाथ में रहता था, वो बलबन के हाथ में रहता था। ठीक है, तो इसके लिखेंगे दोस्तों इसमें, इसके शासन पर बलबन का नियंत्रण था। ठीक है, ये मान लो एक तरह से राजा तो ये था लेकिन शासन कौन चला रहा था, बलबन चला रहा था, है ना, इसको ध्यान रखेंगे। कौन चला रहा था शासन, जो है बलबन जो है शासन चला रहा था। ठीक है, बलबन की बात करें तो ये किस पद पर था, नायब ए मुमलिकात। अभी मैंने बताया था नायब ए मुमलिकात पद पर था ये। ठीक है, किस पर था ये, नायब ए मुमलिकात पद पर था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे दोस्तों अगर बात करें इसके बारे में अगर आगे बात करें तो क्या होता है, ये अमीरों के कहने पर इसको पद से हटा दिया जाता है ना। अमीरों के कहने पर क्या होता है, इसको पद से हटा दिया जाता है और इसको इख्तियार बना दिया जाता है, कहां का, हासी क्षेत्र का। ठीक है, अमीरों के कहने पर क्या होता है, अमीरों के कहने पर इसे हासी क्षेत्र, और ये हासी क्षेत्र कहां पर है, ये हरियाणा का इख्तियार है ना, बना दिया जाता है। क्या होता है दोस्तों, आपको पता होगा जिसकी दाल रोटी जो है थोड़ा ठीक ठाक चल रही हो तो क्या होता है,
दूसरों को बड़ा टेंशन रहता है कि इसकी दाल रोटी क्यों बढ़िया चल रही है ना। तो बलबन का काम सही चल रहा था, अपना शासन चला रहा था, किसका, नासिरुद्दीन महमूद का। तो लोगों को, जो अमीर लोग थे उस टाइम के, उन्हें थोड़ा बुरा लगा, उन्होंने इसको नायब मुल्कात पद से हटवा दिया। और कौन से पद पर इन्होंने करवा दिया, इसको इख्तियार बना दिया, किस क्षेत्र का, हासी क्षेत्र हरियाणा का। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे अगर बात करें तो ये पुनः क्या करता है, ये नायब मुमलिकात पद को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, यही लिख लेते हैं, आएगा नहीं है, चलिए आगे लिख लेते हैं, इसको साफ कर लेते हैं। ठीक है, दाल रोटी इसकी अच्छी चल रही थी, अच्छा शासन चला रहा था ये, लेकिन क्या होता है, कुछ लोगों को पसंद नहीं आया, वो इसको पद से हटवा दिया। लेकिन ये भी कोई कमजोर तो था नहीं, इसने भी क्या किया कि चलो, इसने क्या किया, पुनः जो है, पुनः नायब ए मुमलिकात, नायब ए मुमलिकात पुनः नायब ए मुमलिकात पद प्राप्त कर लिया। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे अगर बात करें दोस्तों, तो बलबन की एक पुत्री थी, बलबन की एक पुत्री थी, जिसने, बलबन ने क्या किया था, अपनी जो एक पुत्री थी उसका विवाह किसके साथ कर दिया, इसी के साथ कर दिया, नासिरुद्दीन महमूद के साथ। किसके साथ, नासिरुद्दीन महमूद के साथ। तो लिखेंगे बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद से कर दिया। ठीक है, ये क्या करता है दोस्तों, ये नासिरुद्दीन महमूद से अपनी बेटी की शादी कर देता है। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों ये नासिरुद्दीन महमूद आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद जो अगला शासक बनेगा वो कौन बनेगा, वो बनेगा दोस्तों बलबन। बलबन क्या करेगा, इसको जो है, इसके शासन को हथिया लेगा। ठीक है, इसकी मृत्यु के बाद। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को स्टडी ग्रुप में शेयर करें, इसके स्क्रीनशॉट लेकर के ग्रुप में भेजें कि इस टाइप से ये इस प्रकार का कंटेंट है इनका। ठीक है, तो इससे पहले की जितनी वीडियो है लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, चाहे वो योद्धा ट्रिक की क्लास हो, चाहे वो मैथ की क्लास हो, चाहे वो हिस्ट्री की क्लास हो, टोटल जितनी भी क्लास हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, एक बार जरूर विजिट करें। योद्धा ट्रिक की जो क्लास है दोस्तों, आपको एक बार पढ़ने से ही जी के याद हो जाएगा। इस प्रकार से ट्रिक जो है डिजाइन की हुई है कि आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। तो इसी के साथ दोस्तों आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।